मछली पालन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है आपके ग्रोथ को प्रभावित करने वाला, वह मात्र एक चीज़ है, बच्चे का क्वालिटी। यानी जो बच्चे आप तालाब में डाल रहे हैं उसका ब्रूडर किस तरह का है। जब आप लोकल से बच्चे ले लेते हैं, हाफ केजी के ब्रूडर से 750 ग्राम या फिर हार्डली 1 केजी के ब्रूडर से ब्रीडिंग कराया हुआ रहता है और उसी बच्चे को आप खरीद करके लाते हैं, अपने तालाब में डालते हैं। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह। मेरा 2-3 तरह का काम है, मछली से रिलेटेड ही। जैसे कोलकाता निहाटी में अपना मछली के बच्चे का काम होता है, जेके फिश फीड का हमारा काम यानी कंपनी एमपी छिंदवाड़ा में लगा है। दूसरा, मेडिसिन का भी अपना काम होता है। अगर आपके मछलियों के ग्रोथ के संबंधित कोई मेडिसिन चाहिए, मछली के बच्चे चाहिए या फिर जेके फिश फीड चाहिए, जो लोग पंगास और रूपचंदा का पालन करते हैं, सही एफसीआर आने वाली 1.2 एफसीआर आने वाली जेके फिश फीड आप खिलाइए अपने मछलियों का, ग्रोथ अच्छा लीजिए। और इन तीनों रिक्वायरमेंट के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, शुरू में हम आपसे बात करना आरंभ किए थे, बहुत सारे लोगों का कॉल आते ही रहता है। 200-250 कॉल हम डेली अटेंड करते हैं। तो आप लोगों से बात करने से पता चलता है कि बच्चे का क्वालिटी बेहतर आपने नहीं खरीद पाया। नंबर 1 कारण है, सबसे बड़ा कारण, जब आप आईएमसी का और कार्प का पालन करते हैं, बच्चे का क्वालिटी उत्तम रखिए। दिए हुए नंबर पे कॉल करके कोलकाता निहाड़ी वाली बच्चा मंगाइए। हम आपके लिए स्पॉन अभी अवेलेबल कराना आरंभ कर दिए हैं। ग्रास कार्प का स्पॉन मिल जाएगा, सिल्वर कार्प का मिल जाएगा, बिग हेड का मिल जाएगा, अमूल कॉमन कार्प का मिल जाएगा, कतला का मिल जाएगा, रोहू का मिल जाएगा और मिडिगल का भी स्पॉन चाहे तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हैं। हम कोलकाता से आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक बच्चे भेजते हैं, परंतु हम पेमेंट पहले लेंगे, फिर 3-4 दिन के अंदर अंदर आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक बच्चे को भेजेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे थे, जब आप लोकल से बच्चा लेते हैं, उठा लेते हैं, और चूंकि उसका ब्रूडर छोटा रहता है, 1 केजी से कम वाले मछली से भी वो लोग ब्रीडिंग करा लेते हैं, तो उनका ग्रोथ स्वाभाविक है कि प्रभावित होगा। दूसरा पॉइंट आता है, आप गलती करते हैं कि छोटे बच्चे को ही आप कल्चर वाले तालाब में डाल देते हैं। जैसे आप अभी स्पॉन आप मंगाइएगा हमसे, तो उसको आपको चाहिए कि आप नर्सरी में बड़ा कर लेना चाहिए, फिर अपने कल्चर वाले तालाब में डालना चाहिए उसको। दूसरा, जैसे ही आप स्पॉन अपने कल्चर वाले तालाब में डालते हैं, अब उसमें बहुत सारा ये मामला रहता है कि स्पॉन आप कितना डाल रहे हैं और उसमें सर्वाइवल कितना होता है। यानी आप लोग लीटर से डालते हैं, एमएल से डालते हैं, और असंख्य बच्चे 1 लीटर में मिलते हैं आपको। हो सकता है कि कुछ मछली का आप मिक्स मछली डाल रहे हैं, जैसे आप ग्रास कार्प भी डाल रहे हैं, कतला भी डाल रहे हैं और मृगल भी डाल रहे हैं, नयन भी डाल रहे हैं, या कोई भी मछली डाल रहे हैं। हो सकता है उसमें से कुछ स्पॉन आपका नुकसान हो गया। सपोज करिए कि कतला का ही स्पॉन नुकसान हो गया या थोड़ा बहुत बचा है, और ग्रास कार्प का स्पॉन काफ़ी मात्रा में आपके तालाब में, कल्चर वाले तालाब में, वो बड़ा होते जा रहा है। तो मछली का डेंसिटी सही होना चाहिए, यानी कितने बड़े एरिया में कितना मछली डालना चाहिए, वह मानक के अनुसार आपको डालना चाहिए। दूसरा, कि उसमें भी बना हुआ है कि ऊपरी लेयर के लिए आपको 40% मछली होना चाहिए। हम आईएमसी की बात बता रहे हैं। दूसरा, मध्य लेयर के लिए, जिसमें रोहू मछली या फिर जयंती रोहू मछली या फिर ग्रास कार्प मछली आती है, इसको 30% होना चाहिए। नीचे के लेयर के मछली भी आपको 30% अपने तालाब में होना चाहिए। सपोज करिए कि आप तीनों मछली तो अपने कल्चर वाले तालाब में स्पॉन वाली डाल लिए हैं, परंतु कोई मछली में ज़्यादा नुकसान हो गया और कोई मछली में कम नुकसान आया, तो उसका डेंसिटी काफ़ी हाई हो जाएगा, 1 मछली का, 2 मछली का, और किसी एक मछली का जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका डेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ भी प्रभावित होता है आपके ग्रोथ। इस तरह से भी अगर एक ही प्रकार के मछलियों का जितना 40%, 30% और 30%, 40% ऊपर के लेयर के लिए, 30% बीच के लेयर के लिए और 30% ही नीचे के लेयर के लिए आपके तालाब में मछली होना चाहिए। लेकिन किसी एक मछली को नुकसान हो जाने से उसका डेंसिटी कम जाता है, तो इस अवस्था में भी आपके ग्रोथ को अंतर पड़ता है, ग्रोथ आपका प्रभावित
होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम बार बार बताते हैं कि स्पॉन मंगाइए या हाफ इंची मंगाइए या फ्राई साइज 1 इंची मंगाइए। पहले अपने नर्सरी तालाब में इसको डेवलप करिए, 50 ग्राम साइज का करिए, फिर कल्चर वाले तालाब में गिन करके बच्चा डालिए। अब सारे लोगों का यह कॉल आता है कि इतना किलो हमको बच्चा चाहिए, इतना किलो हमने डाल दिया है, इतना कुंटल डाल दिया है। तो ऐसा कतई नहीं करिए। बच्चा जब भी तालाब में डालिए गिन करके डालिए, आपका ग्रोथ अच्छा आएगा। दूसरा, इसके फीडिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब सारे लोग बच्चे तो डाल देते हैं लेकिन भगवान भरोसे मछलियों को छोड़ देते हैं, फीडिंग वगैरह कराते नहीं है। जब आपकी मछली तैयार होती है भैया, तो आप लगभग 200 रुपये प्रति किलो आईएमसी की मछली बेचते हैं। एक मछली का वजन अगर आपने 1 किलो बना लिया, खट से 200 रुपये आपको मिलने वाला है। बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं 300-300 रुपये किलो बिक रही हैं, भाकुर वगैरह, कतला वगैरह। परंतु आप चाहते हैं कि 300 का 300 हमको फायदा हो जाए। ऐसा नहीं मानना है, 1 किलो होगा ही नहीं। तब जब आप 300 रुपये या 200 रुपये या 250 रुपये अपनी मछलियों को बेचने वाले हैं, तो 50 रुपया तो पर मछली खर्चा करिए सर, तब तो आपको फायदा होगा। अब 100% चाहिएगा कि पूरा का पूरा फायदा ही हो जाए, सारा पैसा हमारे पॉकेट में आ जाए, तो ऐसा तो कोई टेक्निक विकसित नहीं हुआ है। बच्चे का क्वालिटी भी आप नज़दीक से खरीद लेते हैं, घटिया क्वालिटी का, फिर रोना रोते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप मछलियों को फीडिंग नहीं कराते हैं, ग्रोथ वाली दवा नहीं देते हैं, आपके तालाब का पानी शुद्ध रहे, सही रहे, इसको भी आप ध्यान में नहीं रखते हैं, और तब चाहते हैं कि हमारी मछली 6 महीने में 1 किलो से ऊपर हो जाए। ऐसा कैसे संभव है? इसके लिए आपको प्रॉपर मात्रा में फीडिंग कराना पड़ेगा, ग्रोथ वाली मेडिसिन डालना पड़ेगा, तालाब में चूने का प्रयोग करते रहना पड़ेगा, तालाब में नमक का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। ये सारी गलतियों को आप सुधार करके 100% सही ग्रोथ ले सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें लागत आप कुछ भी नहीं लगाइए और 100% आपका फायदा होगा। मछली पालन अगर आईएमसी का पालन करते हैं, आपको 50% से ऊपर बचत होने वाला है। जो लोग रूपचंदा और पंगास का पालन करते हैं, इनको 30% के आसपास बचत होता है। निर्णय आपको लेना है किस मछली का आपको पालन करना है। बच्चे मंगाने के लिए, मेडिसिन मंगाने के लिए एक बार फिर से हम बताते हैं, स्पॉन वाली रेडी है आईएमसी का। पंगास भी 500 लाइन, 300, 200 लाइन, 100 लाइन के बच्चे मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। जेके फिश फीड का डीलरशिप भी प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं।